हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपके YouTube चैनल 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे आई संबंधी क्वेश्चन, जिसमें एक से लेकर के लास्ट तक कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन में दे रखा है ए तथा बी की वर्तमान आयों का अनुपात दे रखा है 4:5 है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है ए और बी, जो इनका आयों का अनुपात कितना दे रखा है 4:5 है। तो 4:5 आ गया। आगे क्या आ गया, 5 वर्ष बाद इनकी आयों का अनुपात 5:6 हो जाएगा। देखो 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद इनकी जो आयों का अनुपात कितना हो रहा है 5:6 हो जाएगा। 5:6। तो आपसे पूछा गया है ए की वर्तमान आय कितनी होगी। तो देखते हैं यहां से हम देखो यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, इसमें अंतर कितने का है, 6 में से 5 गए तो कितने बचे, 1 का डिफरेंस। इधर भी मैंने अंतर देखा, देखो 5 में से 4 गए तो कितना है डिफरेंस। कुल मिला के इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है। 1 बराबर आपको कितना दे रखा है, यानी 5 वर्ष दे रखा है। तो 1 बराबर कितना आ गया आपके पास, 5 वर्ष। देखो आपसे पूछा गया है, तुम्हारे पास पूछा गया है कि ए की वर्तमान आय कितनी होगी। तो ए की देखो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 5 चौक कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। तो ए की आय हो जाएगी 20 वर्ष, और बी की आय पूछी जाती तो कितनी हो जाती, 25 वर्ष। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 20 वर्ष आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइप से भी बता दे रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर आगे क्या इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइप, दूसरा टाइप देखना है तुम्हें, कैसे करना है देखते हैं। सेकेंड टाइप, फर्स्ट क्वेश्चन फिर ही दे रखा है आपके पास। आपसे ये कहा गया ए तथा बी की वर्तमान आयों का अनुपात दे रखा है 4:5 है। मैंने मान लिया इसकी दे रखा है 4x और ये दे रखा है 5x, और 5 वर्ष बाद की बात की गई तो मैं 5 क्या करेंगे, दोनों में ऐड कर देंगे दोनों तरफ। 5 वर्ष बाद यानी 5 इसमें भी ऐड कर दी और 5 इसमें भी ऐड कर दी। तो इनकी जो आयों का अनुपात कितना हो जाता, टोटल 5:6 हो गया। तो 6 का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 चौक कितने हो गई, 24x, 6 पंचे 30x, और 25 प्लस के 25। देखो अगर 24 उधर जाएंगे तो 25 में से 24 गए तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास, x बचा। और ये 25 इधर आएंगे तो 30 में से 25 गए तो कितने बचेंगे आपके पास, ओनली 5 बची। तो x बराबर आपकी जो वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आपसे ये पूछा गया, तो आय पूछी गई, देखो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 चौक कितने हो गई, 20 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, फाइनली 25 आ जाएगा। तो आपके पास अगर जो इससे करना चाहो तो आप इससे कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास। अगर जो आपको इससे नहीं करना है तो आपको जो मैं पहले तरीका बताया, आपको उसी से सभी क्वेश्चन को अब लगाना है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आपको ये देख लेना है, आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो उसी से आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड वाला। देखो सेकंड वाले में दे रखा है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयों का अनुपात दे रखा है 14:17 है। विशाल तथा शेखर, विशाल शेखर इनकी जो आयों का अनुपात दे रखा है 14:17 है। 14 और कितना दे रखा है, 17 है। आगे 6 वर्ष बाद इनकी आयों का अनुपात क्रम से, 6 वर्ष बाद आयों का अनुपात कितना दे रखा है क्रम से, आपका दे रखा है 4:7 ही है, 4:7 दे रखा है। नहीं 4 कितना दे रखा है, 6 वर्ष बाद 17:20 दे रखा है। यहाँ से लेके डिफरेंस निकाल लेंगे उसी तरीके, जिस तरीके से पहले किया था वही सेम क्वेश्चन आपका फिर आ गया। देखो 20 में से 17 गए तो कितने बचे तुम्हारे पास, 3 बचे। इधर भी अगर यहाँ पे 17 में से 14 गई तो भी कितने बचेगी, 3 ही बचेंगी। तो आपको 3 बराबर कितना दे रखा है,
6 दे रखा है। 3 का डिवाइड, तो 1 बराबर कितना आ गया, 3 दूनी 6। तो 1 बराबर कितना पता चल गया आपको, 2 पता चल गया। आपसे पूछा गया है कि शेखर की वर्तमान आय कितनी होगी। देखो शेखर की वर्तमान आय की बात करेंगे, ये करंट का रेशियो आपका दे रखा था, ये करंट का मतलब वर्तमान रेशियो होता है, वो करंट का आपका रेशियो होता है। तो आपके पास वर्तमान रेशियो कितना दे रखा है, 14:17 दे रखा है। तो फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 14 दूनी जाएगा 28, ये विशाल का आ जाएगा। आपसे पूछा गया शेखर की आयु कितनी होगी, तो 70 दूनी कितने हो गई, 34 वर्ष। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 34 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखते क्या दे रखा है। 4 में दे रखा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा ए बी की आय। क्वेश्चन नंबर 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी, मतलब कितने लोग दे रखे हैं, ए तथा बी। तो इनकी आय दे रखी है कितनी है, 4:7, अरे 4:5। आगे दे रखा है 7 वर्ष बाद इनकी आयों का अनुपात, यानी 7 वर्ष बाद। देखो पहले 7 वर्ष पूर्व बोला गया, तो अब 7 वर्ष क्या है, बाद है। 7 वर्ष बाद अनुपात कितना होता है, 5:6 होता है, 5:6 होता है। तो आपसे पूछा गया तो बी की वर्तमान आय कितनी होगी। जब आपको बी की वर्तमान आय निकालनी, तो मैंने आपसे बता रखा है कॉन्सेप्ट एक ही करना है आपको यूज। इन दोनों का पहले तो डिफरेंस ले लेंगे, अगर डिफरेंस सेम है तो बराबर में इधर क्या है, एक पूर्व की बात बोले और बाद की बात बोले, तो भी आपको क्या करना है, ऐड ही आपको करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, तो साथ साथ कितने हो जाएंगे, इधर 14 वर्ष हो गई, इधर डिफरेंस कितने का है तुम्हारा, 1 का डिफरेंस। तो 1 बराबर कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, 14 वर्ष। तो आपसे पूछा गया शायद बी की वर्तमान आय, देखो बी की कितनी रखी, 5 है, 14 पंचे कितने हो जाएंगे, 70, 5 × 14 हो गए आपके पास 70 वर्ष। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 70 वर्ष। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, 70। हाँ, बी की वर्तमान आय पूछी गई है, तो अब वर्तमान आय के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एक काम आपको और करना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 वाले में। तो इसमें क्या, वर्तमान आय निकालने के लिए देखो ये तो पूर्व की आय आ गई हो गई, आपको पता है ये पूर्व का पहले का ही तो रेशियो दे रखा है। कुल मिला के देखो देखा जाए, जैसे यहाँ पे ये 7 वर्ष दे रखा है, ये भी 7 वर्ष दे रखा है। अगर मैं बात करें तो आपके पास 7 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो मैं यही तो होंगी, 7 वर्ष आपकी कमी तो होगी इसमें। अगर मुझे वर्तमान लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें 7, देखो यहाँ पे पूर्व की बात है, तो पूर्व के में अगर जो देखा जाए 4 जो मैं यहीं पे तो खड़े होंगे भैया, यहाँ तो नहीं खड़े होंगे। तो मैं क्या, अभी जैसे यहाँ पे मान लो मैं खड़े हुए हैं, अब मुझे वर्तमान में लाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा भैया, आपको भी पता है। यहाँ पे सीधी सी बात में 7 जोड़ दें तो इसी लाइन पे आ जाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, फाइनली वर्तमान में आ जाएंगे। तो मैं क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे, तो आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 77 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग शायद आपको समझ में आ गया होगा, 7 वर्ष। ये पूर्व का वैल्यू पूछते तुम्हारे पास तो आपका 17 आंसर आ जाता। और जो वर्तमान की बात पूछेंगे तो क्या करेंगे, उसमें 7 और ऐड कर देंगे तुम्हारे पास। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, शायद समझ में आ गया होगा आपको। आगे वाले में दे रखा है, अरे रखूरा, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयों का अनुपात दे रखा है 13:17 है, तो 13:17 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर करना है आगे वाला, क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है क्या बोला है, क्या है। अंजू तथा संध्या की, देखो अंजू है, हम नाम दे अंजू और संध्या, 2 लोग दे रखे हैं। तो इसमें देखा जाए अनुपात वर्तमान यानी करंट का रेशियो दे रखा है 13:17, यानी करंट का रेशियो दे रखा है कितना है, 13:17। और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयों का अनुपात, यानी 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयों का अनुपात कितना हो जाता है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयों का अनुपात होता है 11:15, 11:15।
11:15 है। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयों का अनुपात क्रम से क्या होगा? देखो 6 वर्ष बाद की मूछ, तो मैं क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो डिफरेंस ले लेंगे, निकालो 17 में से 15 गई तो कितने बचे? 2 बचे। और 13 में से 11 आएंगे तो भी कितने बचेंगे? 2। 2 बराबर कितना दे रखा है आपके पास? 4। 2 दूनी 4, तो 1 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है किसकी आय पूछी गई? हाँ, दोनों की अनुपात पूछा गया है। जब मैं 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो 13 दूनी कितने हो जाएंगे? 26 वर्ष। तो कहाँ पे लिखते हैं? 26। और इसमें 13 17 दूनी कितने हो गई? 34। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? वर्तमान आय 6 वर्ष बाद का रेशियो निकालना है तुम्हारे पास। अब 6 वर्ष का रेशियो निकालेंगे, देखो आपसे पूछा गया 6 वर्ष बाद का रेशियो, तो क्या करेंगे, 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा फाइनली? 32। इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितने हो गई? 40। 8 5 40, 8 चौकू 32। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 4:5 आपका जो फाइनली जो आंसर आ जाएगा 4:5 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई। 4:5 आपका सही आंसर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में कैसे करना है? सेम वही प्रोसेस करना है, कुछ भी नहीं कठिन है, आपको बस रेगुलर करना है। और रेगुलर आप लगे रहोगे तो आपको मैथ बहुत इजी लगेगा, बहुत ही सिंपल लगेगा। अगर छोड़ दिए वीडियो देखना भी बंद कर दिया, अगर जो नहीं देखे रेगुलर, तो आपको भी मैथ कठिन लगेगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कहा गया समी तथा तनुज की आयों का अनुपात दे रखा है। देखो समीर और तनुज, एक तरफ समीर है, क्वेश्चन नंबर है 6, समीर एक तरफ, दूसरी तरफ दे रखे तनुज है। 8:15 है, 8:15 दे रखा है। 9 वर्ष बाद इनकी आयों का अनुपात क्रम से 11:18 होगा। 9 वर्ष बाद, देखो 9 वर्ष बाद ये किसका रेशियो दे रखा है? पहले तो करंट का रेशियो दे रखा है, नहीं वर्तमान का रेशियो दे रखा है। आपसे 9 वर्ष बाद का पूछा गया, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद की बात पूछेगी आपसे। 9 वर्ष बाद इनकी आयों का अनुपात 11:18 होगा। 11 अनुपात कितना होता है? 18 की बात हुई है। डिफरेंस ले लेंगे यहाँ से भी, कितने का डिफरेंस है? 3 का। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 3 का ही है, 8 3 11। तो डिफरेंस भी कितना दे रखा है तुम्हारे पास? सेम दे रखा है। जब डिफरेंस सेम है तो आपका क्वेश्चन और सिंपल हुआ। 3 बराबर 9 दे रखा है, तो 1 बराबर 3 रखा, कितने हो गए? 3। 1 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। आपसे किसकी आय पूछी गई है? आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, इन दोनों की आयों का अंतर बताना है तुम्हें। देखो अंतर डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर मैं डिफरेंस ले रहे हैं, इनमें से डिफरेंस देखिए, 15 में से 8 गई तो कितने बचे तुम्हारे पास? 7 बचे। क्योंकि डिफरेंस ही तो आपको चाहिए, तो मैं क्यों इसमें मल्टीप्लाई करें बिना फालतू में? तो पहले तो मैंने इनका अंतर ले लिया, 15 में से 8 गए तो 7 बचे। और 7 बराबर कितना दे रखा तुम्हारे पास? 7। जब अंतर तुम्हारे पास 7 का आ गया, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली आंसर कितना आ गया? 21 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। शायद समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है 7 वाला आपको। तो सेम क्वेश्चन दे रखे, आप लोग लगा भी सकते हो। अगर जो देखा जाए सही से, अगर जो प्रैक्टिस करोगे, पहले लगा लेना, वीडियो को रोक करके लगाना, पहले लगा लेना अपने क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे बढ़े। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद तो आपको भी लगेगा शायद क्वेश्चन मुझे आने लगे हैं, तो उससे आपको फायदा होगा।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो पहले देख लो, तब उसके बाद दोबारा से कोशिश करना रिपीट क्वेश्चन करने के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर करना है आपको 7 वाला। 7 में दे रखा है समीर तथा रीमा की आयों का अनुपात दे रखा है। समीर एक तरफ समीर है, एक तरफ है रीमा। इनका जो अनुपात दे रखा है 9:17। इनकी आयों का अनुपात 9:16 है। 9:16 दे रखा है। 9:16 दे रखे हैं। आगे आपसे कहा गया है 10 वर्ष बाद इनकी आयों का अनुपात 2:3 होगा। 2:3 नहीं, 10 वर्ष बाद बोला गया है। 10 वर्ष बाद। और ये दे रखा है करंट का रेशियो दे रखा है आपके पास, वर्तमान रेशियो जिसे बोलते हो तुम लोग। अगर यहां से डिफरेंस लें तो कितने का आ गया क्यों परेशान करे हुए खांसी यार। अंतर ही इसमें भी बताना तुम्हारे पास, देखो इसे घटाया तो अंतर कितने का है 13 का। आपको पता है यहाँ पे नहीं हो रहा है सेटिस्फाइड, आपको इधर भी अंतर अलग आ रहा है और इधर भी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का। तो 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ पे कितना है 5 का 7 का। 9 7 कितने होते हैं 16 होते हैं। मैंने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो करंट का मल्टीप्लाई करेंगे 9 और कितने हुए 16। 7 दूनी 14, 7 तियां 21। अब डिफरेंस कितने का है 6 5 11 5 का, 9 5 कितने हुए 14। तो 5 बराबर आपके पास कितना दे रखे हैं 10 का दे रखा है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। बस 1 बराबर जब आपको 2 पता चल गया, अब आपको इस वाले रेशियो से आपको मतलब नहीं ऊपर वाले से कोई, इसे आपको हटा देना है। और कौन पे आ जाएंगे तुम्हारे पास सेकंड वाले पे, क्योंकि आपका करंट का रेशियो था। तो ये बन गया तुमने मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इस वाले से आपको कोई लेना देना है नहीं आपको। तो इसमें आपसे पूछा गया अंतर, देखो पहले तो अंतर निकालने के लिए 16 में से 9 गई तो कितने बचे 9 7 16 यानी 7 बचे। 7 बराबर कितना 7 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 7 × 2 और 7 दूनी कितने हो गए 14। वर्ष आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखो 8 में दे रखा है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद दे रखी है 5:3 है। पिताजी है और बेटा जी है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद जो इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है 10 वर्ष बाद 5:3 है। तो 5:3 है। देखो आगे का आ गया आपसे 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 होता है। 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात होता है कितना हो जाता है 3:1। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का अंतर है। 2 का अंतर है 2 बराबर 10 और 10 कितने हो गए 20। 2 बराबर कितना रखा है आपके पास 20 डिवाइड देंगे तो 1 बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया। 1 बराबर आपके पास फाइनली 10 पता चल गया। अब देखो आपसे पूछा गया वर्तमान आयों के बीच में अंतर पूछा गया तुम्हारे, मतलब वर्तमान आयों का अनुपात पूछा गया है। और ये क्या है 10 वर्ष बाद की बात हो रही है यहाँ पे। अगर यहाँ से देखा जाए 10 वर्ष देखो कितना हो जाएगा 50, 10 बना 50। और जो करंट का रेशियो निकालने का वर्तमान का रेशियो क्या करेंगे 50 में से 10 को मैं माइनस कर देंगे तो आपका वर्तमान का रेशियो आ जाएगा। देखो 10 बना 50 और 50 में से 10 माइनस गए तो वर्तमान का कितना आ गया यानी 40। और वो देखो 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितने हो गए 30 और 30 में से 10 गए तो कितने बचे आपके पास 20। 0 से 0 कैंसिल 2 दूनी 4। तो फाइनली 2 कितना आ गया 1। आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा 2:1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, देखो एक वर्ष पूर्व सोनिया तथा गौरी की आयु का अनुपात दे रखा है। देखो सोनिया है गौरी, एस और जी। सोनिया और गौरी की आयु का अनुपात दे रखा है कितना है, एक वर्ष पूर्व की बात बोली है। यहाँ पर लिखेंगे एक वर्ष पूर्व। एक वर्ष पूर्व की आयु कितनी रखी है, यानी 3:4, सॉरी 3:4 है। आगे देखो सवाल में दे रखा है एक वर्ष बाद कितनी दे रखी है आपके पास। एक वर्ष बाद बोला गया आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। 10:13 होगा। 10 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा फाइनली आपके पास। तो भाई आपसे ये बोल रहे हैं, यहाँ से देखो डिफरेंस देख लो पहले, कितने का है, 7 का। 7 का ही है, नहीं 9, इधर 9 का है और इधर आपका कितना है, 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ से तो हो नहीं रहा है आपका सवाल। तो मैं क्या करेगी, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 3 का। तो ऊपर वाले में कितने का मल्टीप्लाई, 3 का कर दो। इस वाले में कितने का करने, 4 में से और 1 का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 का कर दो। 3 3 का 9, 4 3 12 और 1 1 10 1 10 और 13 1 13। अब देख लो, अब आपको इससे मतलब है नहीं, इसे हटा दो। अब आपको जो करंट का जो रेशियो आपके पास, इससे मतलब आ गया तुम्हारे पास। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का। 1 बराबर कितना दे रखा है आपके पास, 1 और 1 कितने हुए, 2। तो फाइनली 1 बराबर आपके पास 2 का पता चल गया। तो आपसे क्या पूछा गया, देखो आपसे पूछा गया है सोनिया की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो सोनिया की कितनी है, 9 है। 9 दूनी कितने हो गई, 18। लेकिन देखो 18 तो आ गई, लेकिन सोनिया कहाँ है, एक वर्ष पूर्व की बात यहाँ पे दे रखा। तो ये पूर्व की रेशियो होगी तुम्हारे पास। अगर जो वर्तमान की बात करेंगे तो मैं वर्तमान में क्या करें, 1 को मुझे ऐड करना पड़ेगा भैया। 1 और इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो गए, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 19 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ई। 9 का भी ऑप्शन नंबर होगा ई। सभी ई दे रखे इसमें, तो 19 वर्ष। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में आपके पास इतना ही क्वेश्चन करा पाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।